नमस्कार सभी को। और आज हम बात करने वाले एक बहुत ही शानदार फुटबॉल खिलाड़ी के बारे में जिनका नाम है विद्यासागर सिंह। तो ये जो नाम है 2020 के फुटबॉल सीजन की एक सनसनी था हमारे पूरे भारतीय फुटबॉल में। मतलब एक एक आईएसएल का क्लब लाइन में लगा हुआ था, विद्यासागर भाई आप हमारे क्लब में आइए, हमारे क्लब से आईएसएल में खेलिए। ये क्वालिटी प्लेयर। तो आज हम बात करने वाले विद्यासागर सिंह भाई के बारे में। तो देखिए अक्सर क्या होता है कि सितारे जो होते हैं ना, जब फलक पे चले जाते हैं, जब आसमान छूने लग जाते हैं, तो लोगों को उनके बारे में पता चलता है, तो लोग उनका जो चमक है उसको देखते हैं। लेकिन वो ये नहीं देखते कि कितना जल रहे हैं, वो कितना जले हैं तब जाकर इतना चमक रहे हैं, यानी कि स्ट्रगल। तो हर फुटबॉलर का स्ट्रगल जो होता है ना, वही उसके सक्सेस की जो कहानी है उसको लिखता है। तो विद्यासागर भाई जो है एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है, और खासकर उन लोगों के लिए जो मौकों की तलाश में रहते हैं और मौके पे मौके छोड़ते हैं या कंप्लेन करते हैं कि हमको मौके नहीं मिलते। तो विद्यासागर भाई एक ऐसे फुटबॉल खिलाड़ी है जो बस जिनको एक मौका चाहिए, एक मौका दो और वो अपना टैलेंट जो है, अपनी स्किल्स जो है, उस एक मौके में सब कुछ करके निकल जाते हैं। तो एक मौके से आज वो इतने बड़े फुटबॉलर बन पाए। तो यही आज हम बात करने वाले हैं। और जितने भी यंग फुटबॉलर्स हैं सबके लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन विद्यासागर सिंह भाई होने वाले हैं। तो आप ये वीडियो पूरी देखिएगा और मैं आशा करता हूं कि विद्यासागर सिंह भाई की स्टोरी आपको बिल्कुल मोटिवेट करेगी। तो चलिए हम जाते हैं सबसे पहले उनके शुरुआती दौर में। तो देखिए विद्यासागर भाई जो आते हैं मणिपुर से, और मणिपुर के एक बहुत ही छोटे से गांव से। तो आपको पता है कि मणिपुर से जितने फुटबॉलर्स निकल के आते हैं मोस्टली सभी छोटे छोटे गांव से निकल के आते हैं, जो छोटे गांव से निकल के आते हैं लेकिन बहुत बड़ा सपना देखते हैं और उसको पूरा करने का दम भी रखते हैं, क्योंकि मेहनत करना जानते हैं। तो विद्या भाई भी जो है एक मणिपुर के छोटे से गांव से आते हैं। अब आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि विद्या भाई जो है ये बचपन से इनको फुटबॉल में करियर बनाना है या फुटबॉल का कोई बहुत गहरा शौक जो बोलते हैं ना, वो नहीं था। लेकिन इनके पापा जो थे उनको बहुत लगाव था, क्योंकि वो खुद जो है फुटबॉलर बनना चाहते थे, लेकिन कुछ कारणों से वो उस बड़े लेवल तक नहीं आ पाए। तो उन्होंने विद्यासागर भाई जो थे उनको इंस्पायर करना चालू करा, उनको मोटिवेट करना चालू करा कि नहीं आप बन सकते हो फुटबॉलर, अच्छे से खेलोगे, आप बनोगे। तो विद्या भाई जब 11 साल के थे तब उनको थोड़ा सा लगा ऐसा, नहीं यार मैं कर सकता हूं इसमें कुछ। तो उन्होंने 11 साल की उम्र से थोड़ा सीरियसली उसको देखना चालू किया फुटबॉल को। और उनकी लाइफ में उनकी एक दीदी थी, परमेश्वरी देवी, जो कि फॉर्मर इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम की प्लेयर थी। तो उनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। मतलब उनकी पहली अगर फुटबॉल कोच बोलेंगे आप, तो जो परमेश्वरी देवी थी वो उनकी पहली कोच थी, जो बेसिक जितना भी फुटबॉल है या फुटबॉल में करियर कैसे जो भी है, जितना भी गाइडेंस उनको उनके द्वारा मिला। तो आप कह सकते हैं कि बचपन से उनको एक बहुत अच्छी कोच मिल गई थी, जिन्होंने उनको हर कदम पे बहुत सही गाइडेंस दिया। फिर उन्होंने सीरियसली तो ले लिया था फुटबॉल को। तो धीरे धीरे उन्होंने छोटे मोटे टूर्नामेंट्स, लोकल टूर्नामेंट्स, स्वाभाविक सी बात है लोकल टूर्नामेंट्स में खेलना चालू किया, खेलते रहे। फिर जब वो 16 साल के थे तो मणिपुर का जो ट्राउ फुटबॉल क्लब है, ट्राउ फुटबॉल क्लब के स्काउट्स जो थे, उन्होंने देखा कि यार ये बच्चा जो है इसमें तो कुछ खास बात है। उन्होंने उसको ट्राउ एफसी की जो यूथ टीम थी उसमें ले लिया। अब विद्या भाई ट्राउ एफसी में थोड़ा सा और अच्छे से पॉलिश हो गए। फिर विद्या भाई या जितने भी फुटबॉलर्स होते हैं, आप सबको पता है कि हमेशा हम क्या करते हैं, ट्रायल्स की खोज में रहते, कैसे हम बड़े क्लब में चले जाएं, कैसे आगे चले जाएं। तो स्वाभाविक सी बात है विद्या भाई के भी दिमाग में ये बातें थी कि मैं कैसे आगे निकलूं। तो वो पेपर वगैरह या ट्रायल्स के बारे में खोजते रहते थे। तो उनको एक बार न्यूज़पेपर में दिखा ईस्ट बंगाल, भारत के बहुत बड़े क्लब में से एक ईस्ट बंगाल जो है वो अपनी ट्रायल्स ले रहा है यूथ स्क्वाड के लिए, अंडर 18 के लिए। तो विद्या भाई का दिमाग में आ गई बात, अरे ईस्ट बंगाल जितना बड़ा क्लब, मेरे को तो बिल्कुल जाना चाहिए। और उन्होंने कुछ सोचा समझा नहीं, सीधे निकल पड़े कोलकाता की ओर। और इतने बड़े उनके सपने जो थे, उसके साथ ही उतने टैलेंटेड भी थे। तो वो ईस्ट बंगाल की ट्रायल में गए और वहां पे सिलेक्ट हुए अंडर 18 आई लीग के स्क्वाड के लिए। फिर उन्होंने ईस्ट बंगाल से खेलना चालू किया और अंडर 18 आई लीग का जो सीजन था उसमें उन्होंने 6 गोल मारे और वो फाइनल भी खेले। फिर उनका इतना अच्छा परफॉर्मेंस था अंडर 18 आई लीग में ही कि वेस्ट बंगाल की जो संतोष ट्रॉफी की टीम थी 2017 में, उन्होंने विद्या भाई को ऑफर किया कि भैया वेस्ट बंगाल की संतोष ट्रॉफी टीम में आइए और खेलिए। अब वो जो संतोष ट्रॉफी की टीम में गए वेस्ट बंगाल की, वहां पे भी बहुत शानदार खेले, 4 गोल मारे उन्होंने। तो मतलब कमाल, मतलब एक बोलते ना कि गोल स्कोरिंग करना तो उनके भी खून में ही था, कि जब से उन्होंने खेलना चालू किया और सोच लिया कि मुझे कुछ बड़ा करना है, बस वहां से गोल स्कोरिंग उनके खून में वो घुस गया। और गोल हमेशा ही मारना उनके, मतलब ये बाएं हाथ का खेल रहा है तो हमेशा गोल मारने में अव्वल रहे वो। फिर उनका वेस्ट बंगाल के लिए भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस देके 2017 में ईस्ट बंगाल ने क्या किया, उनको जो CFL का स्क्वाड था सीनियर टीम का, उसमें विद्या भाई को जगह दे दी कि आइए आप जो इसमें भी खेलिए। अब विद्या भाई तो मौके पे चौका मारने वाले खिलाड़ी, उन्होंने बस मौका मिला अब तो भैया वो छाना है उनको, ये उनका काम था।
बस सीनियर टीम में आ गए। फिर ईस्ट बंगाल के सीनियर टीम से खेलना उन्होंने चालू कर दिया और 2018 में उनको फाइनली आई लीग का डेब्यू मिल गया और आई लीग में खेलना चालू कर दिया उन्होंने ईस्ट बंगाल के लिए। और वहां से फिर वो एक प्रोफेशनल खिलाड़ी, सीनियर टीम के प्लेयर बन गए, आई लीग के परमानेंट प्लेयर। लेकिन ईस्ट बंगाल में उनको ज्यादा गेम टाइम नहीं मिला और ज्यादा खेलने को नहीं मिला। उस टाइम थोड़े छोटे भी थे तो ज्यादा वहां पर गोल स्कोरिंग नहीं कर पाए क्योंकि गेम टाइम भी कम मिला। लेकिन 2020 में जब ट्राउ एफसी ने उनको फिर से ऑफर किया कि आइए अब आप भैया हमारे सीनियर टीम में आइए, पहले तो आप यूथ टीम में थे, अब आप सीनियर टीम में आइए, तो वो ट्राउ एफसी में गया 2020 के सीजन में। और वो सीजन मैंने कहा था ना, एक चांस चाहिए, एक चांस, जिसके पास दम है उसको एक चांस चाहिए, एक चांस में पूरी छलांग लगा देगा लंबी। और यही वो चांस था विद्या भाई का। 2020 के सीजन में उन्होंने ट्राउ एफसी के लिए जो परफॉर्मेंस दिया है, इतना लाजवाब परफॉर्मेंस, मतलब कि इंडियन प्लेयर्स का बहुत ही सालों में देखने को मिलता है आपको आई लीग में। आई लीग में 12 गोल मारे और टॉप स्कोरर रहे वो, ओवरऑल टॉप स्कोरर आई लीग के, और 2 हैट्रिक भी मारी उन्होंने। तो ये बहुत ही शानदार काम उन्होंने किया। और उस सीजन में गोल्डन बूट भी जीते आई लीग का और हीरो ऑफ द लीग का अवार्ड भी उन्होंने ही जीता। तो किसी इंडियन के द्वारा दोनों अवार्ड जीतना ये कोई बहुत ही है ना हल्का काम नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कितने क्वालिटी फॉरेनर्स होते हैं। तो उसके बीच उन्होंने गोल्डन बूट भी जीत लिया और हीरो ऑफ द लीग भी जीत लिया। तो विद्या भाई का जो नाम था एकदम टॉप पे चलने लग गया। और विद्या भाई को एक एक आईएसएल का क्लब भी आगे आ गया कि हमको चाहिए विद्यासागर भाई। और उनके शानदार परफॉर्मेंस के कारण जितने भी फैंस थे वो भी ये चाहा करने लग गए कि भैया इनको इंडियन टीम में होना चाहिए, क्या गोल स्कोरिंग है इनकी। फिर उसके बाद उन्होंने आईएसएल में तो जाना ही था क्योंकि उनकी भी चाह थी कि मैं किसी आईएसएल क्लब में जाऊं। तो फाइनली 2021 के सीजन के लिए उन्होंने बेंगलुरु एफसी का चयन किया कि मैं बेंगलुरु एफसी में जाऊंगा, क्योंकि वहां पर सुनील छेत्री भैया भी थे और काफी अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे, उनके फ्रेंड्स वगैरह भी थे। तो उन्होंने बेंगलुरु एफसी का चयन किया और बेंगलुरु एफसी में गए। लेकिन हर बार क्या होता है कि हर बार प्लेयर का जो परफॉर्मेंस है पीक लेवल पे नहीं चलता है, क्योंकि इंजरीज उसकी लाइफ में कंपलसरी है। इंजरी के बिना तो फुटबॉलर का करियर हो ही नहीं सकता। तो विद्या भाई बेंगलुरु एफसी तो साइन कर रही है, लेकिन इंजरीज उनकी लाइफ में हो गई और इंजरी के कारण 2021 के सीजन में केवल वो 9 मिनट ही खेल पाए और 9 मिनट खेलने की वजह से उनका परफॉर्मेंस उस कदर दिख ही नहीं पाया और इंजरीज की वजह से पूरा सीजन उनका बेकार रहा 2021 का। लेकिन क्या है कि टैलेंटेड खिलाड़ी को इंजरी कितनी हो जाए भैया वापस ट्रैक पे आ सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो हम यही आशा करते हैं कि विद्या भाई जल्दी से जल्दी रिकवर हो और इस सीजन आईएसएल में अपना वो चमत्कार दिखाएं जो उन्होंने आई लीग में दिखाया था चमत्कार। क्योंकि हर एक फुटबॉल फैन, हर एक भारतीय फुटबॉल फैन और कोचेस जो भी है, सब लोग विद्या भाई का वो चमत्कार, वो जलवा देखना चाहते हैं, वो गोल स्कोरिंग देखना चाहते हैं, क्योंकि उनके परफॉर्मेंस के दीवाने हो चुके थे, है ना। ये परफॉर्मेंस दिया था उन्होंने 2020 के सीजन में। तो हम यही आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी रिकवर हो, इस सीजन आईएसएल में एकदम ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस करे, एकदम ना शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वाला, और इंडिया टीम में भी जगह बना पाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो इंडिया टीम तक पहुंचे, क्योंकि ऐसा क्वालिटी स्ट्राइकर इंडिया को बहुत ही, है ना, सालों सालों में मिलता है जो इतने गोल स्कोरिंग करता है और इतनी क्वालिटी देता है स्ट्राइकिंग जोन में। तो बिल्कुल मजा आ जाएगा और हम तो बस यही चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी उनको पिच पर देखने को मिले और गोल करते हुए देखें हम उनको, बस यही हमारी आशा है। और कई आप में से कई फैंस होंगे जो विद्या भाई के बड़े फैन होंगे, तो आई होप कि आप उनकी इस कहानी से मोटिवेट हुए होंगे। और विद्यासागर भाई जो है ये बिल्कुल एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है हर एक फुटबॉलर के, हर एक इंसान के लिए, कि छोटे गांव से भले आओ, छोटी जगह से भले आओ, लेकिन ऊंची जगह पे जाने का ख्वाब रखो, ऊंची जगह पे जाने की मेहनत रखो और ऊंची जगह पे जाने का वो साहस रखो कि हम भी उस लेवल पे जा सकते हैं। और क्यों नहीं जा सकते। विद्या भाई, जितने भी आप फुटबॉलर्स देख सकते हैं, बताइए कोई बहुत बड़े बाप की औलाद है, कोई बहुत रिच फैमिली की औलाद है? नहीं है ना, सब तो स्ट्रगल करके ही बने हैं ना। तो क्या दिक्कत है, स्ट्रगल आप भी करेंगे, स्ट्रगल हम भी करेंगे, बनेंगे, आगे निकलेंगे, है ना। तो आप अगर फुटबॉलर बनना चाहते हैं, अगर फुटबॉल में आगे जाना चाहते हैं, भारतीय फुटबॉल टीम में अगर जगह बनाना चाहते हैं, तो भैया, है ना, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 3 ट्रायल में फेल हो गए अब तो नहीं, है ना, 4 ट्रायल में फेल हो गए अब तो नहीं। देखिए, एक मौका और आपकी तकदीर चेंज हो सकती, एक मौका, है ना। एक, मैं 1000 बार क्या चीजें करता हूं ये वो मैटर नहीं करती, मैं एक चीज को कितने बार करता हूं ये मैटर करती है ना। तो इसलिए आपको एक चीज को करते रहना है, वो है आपकी मेहनत। और एक वो मौका आएगा कि जिसमें आप सब बेड़ियां तोड़ के निकल जाओगे, है ना। जो बहता हुआ पानी, उसको कोई रोक पाया है? बहते हुए पानी को कोई नहीं रोक पाया, वो अपनी जगह बना लेता है। तो ऐसे जो टैलेंटेड रहेगा, जो मेहनती रहेगा, जिसके अंदर दम रहेगा ना, दम, वो निकल जाएगा आगे। और विद्या भाई उसका ही एक एग्जाम्पल है। तो आई होप कि आप बिल्कुल मोटिवेट हुए होंगे इस कहानी से और आप भी अपनी लाइफ में हार नहीं मानेंगे भाई,
है ना। आपको बनना है तो बनना है, ऐसा नहीं किसी के सुनने से, किसी को देख के आप अपने लाइफ का रास्ता मोड़ लो, है ना, बदल लो। नहीं, कांटों भरा रास्ता हो लेकिन चलेंगे, भले पैरों में छाले पड़ जाए। और फुटबॉलर बनना है तो बनना है ना, मेहनत करना पड़ेगा और हार नहीं मानना पड़ेगा। तो आप बताइएगा कि आप विद्या भाई की कहानी से कितना मोटिवेट हुए, और विद्यासागर भाई के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, ये भी आप जरूर बताइए कमेंट में, ठीक है। और इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।